आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई वे में बताऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा पैसेंस और ट्रस्ट करते हुए इस वीडियो को पूरा देखना है। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन को समझते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। वो टाइप्स कौन कौन थे ये जानना जरूरी है। तो फर्स्ट है ICD-10, दूसरा है इंडियन क्लासिफिकेशन, एंड लास्ट वन इज DSM-5। सो ICD स्टैंड फॉर, I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, ठीक है, C स्टैंड फॉर क्लासिफिकेशन एंड D स्टैंड फॉर डिजीज। सो इंटरनेशनल स्टैटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, दिस इज ICD full form, and next one is Indian classification, and last one is DSM. So DSM stand for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. This is the full form और stand for DSM. Okay, तो आज के इस वीडियो में हमें 1 by 1 क्लासिफिकेशंस को डिटेल में पढ़ना है। ये चाहे वैसे स्टूडेंट जो अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, या फिर जो कंपटीशन की तैयारी कर, बोथ के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ICD। ये तो हम समझ चुके हैं कि ICD का फुल फॉर्म क्या होता है। बेसिकली ICD है क्या, ICD क्या है? तो ICD एक बुक है। ICD क्या है? एक किताब है, ठीक है। इस ICD के अंदर WHO ने सारी टाइप्स ऑफ डिजीज को इनलिस्ट किया, यानी कि ICD एक ऐसी किताब है जिसमें सारे प्रकार की बीमारियों का नाम लिखा हुआ है। जितने भी बीमारियां हैं उनके बारे में बताया गया है ICD में, बुक में, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी किताब में क्या होता है कि आप समझो कोई भी बुक है तो उसमें क्या होता है, इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स होता है। तो किस तरह से होता है? तो A से मतलब वैसी बीमारियां जो A से स्टार्ट होती है उसका नाम लिखा हुआ होता है, फिर B से होती है उसका नाम लिखा होता है, C से होती है वैसा होता है। क्योंकि ICD में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर को लिखा गया है, जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं, बीमारियों का एक किताब था क्या, ICD अभी भी है, ठीक है। तो जो इंडेक्स F था, क्या था? इंडेक्स F, जैसे ABCDEF। तो F जो इंडेक्स था उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया गया। इट मीन्स कि जो ICD बुक है, उस ICD बुक में अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर खोजना है तो आप किस इंडेक्स को देखोगे? इंडेक्स F, जिसको कि हम चैप्टर F के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ICD दिया किसने? WHO के द्वारा ये लाया गया। तो समझते हैं, कहता है कि द WHO क्लासिफिकेशन फॉर ऑल डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। WHO ने क्या किया था? WHO ने क्लासिफाई किया वो सारी बीमारियां को जो हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड है। हमने कहा ना कि सारी बीमारियां इसमें इनलिस्ट की गई थी। दूसरा है द चैप्टर F क्लासिफाई साइकेट्रिक डिसऑर्डर as mental and behavior disorder and codes them on alphanumeric system F00 F999। क्या है ये? व्हाट इज दिस? तो हमने सिंपल बोला कि जैसे इंडेक्स F यानी कि चैप्टर F में ABCD ऐसा होता है ना, चैप्टर F में आपको क्या मिलेगा? मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर। इतना समझिए, चैप्टर F में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मेंटल डिसऑर्डर। और उस मेंटल डिसऑर्डर में जो बीमारी का नाम लिखा हुआ होगा वो एक न्यूमरिक सिस्टम में होगा। आगे आपको पढ़ना है तो वो न्यूमरिक सिस्टम क्या है? F002 F99, ठीक है। अब देखिए, अब मेंटल डिसऑर्डर है तो ऐसा तो नहीं है कि एक दो बीमारी। मेंटल डिसऑर्डर में कितनी सारी बीमारियां होती है, तो उसको फर्दर जो है इस तरह से F00 से F99 तक इसको क्लासिफाई किया गया। अभी आगे आपको सिंप्लीफाइड होगा। अब देखिए, F00 से F09 इस तरह से क्लासिफाई किया गया है कि F00 से F09 तक क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक डिसऑर्डर आएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर किस में आएंगे? F0 से F09 तक। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है ये आपको आगे पढ़ना है, हर एक बीमारी पढ़ना है, ठीक है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर को आप ऐसे समझ सकते हो कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है,
ठीक है, अगर वो डैमेज करता है, उसकी वजह से अगर कोई मेंटल बीमारी हो तो उसे हम ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर करते हैं। मान ली किसी को ट्रॉमा हो गया, किसी को इंजरी हो गया ब्रेन में, है ना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। भी इतना समझना है। F10 से F19 के बीच में क्या आएगा, मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू साइको एक्टिव सबस्टांस। साइको एक्टिव सबस्टांस लेने की वजह से जो बिहेवियर डिसऑर्डर आएगा वो F10 से F19 में आएगा। क्या होता है यही तो आपको पढ़ना है आगे, ठीक है। F20 से F29 में क्या आएगा, सिजोफ्रेनिया आता है, ठीक है, सिटिपल्स एंड डिलूजन डिसऑर्डर, यानी कि F20 से F29 में सिजोफ्रेनिया और डिलूजन डिसऑर्डर आता है। F30 से F39 में क्या आएगा, मूड डिसऑर्डर आता है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं। F40 से F48 के अंदर न्यूरोटिक आता है, स्ट्रेस रिलेटेड और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर आता है। F50 से F59 के बीच में बिहेवियर सिंड्रोम एसोसिएटेड विद फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल फैक्टर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है आगे डिसऑर्डर में। जब आप मेंटल डिसऑर्डर समझोगे तो आपको पता है कि अभी मैं चैप्टर 2 कर रही हूँ, ठीक है। तो जब डिसऑर्डर पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको सब कुछ डील किया जाएगा। F60 से F69 में डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। F70 से F79 में मेंटल रिटार्डेशन। F80 से F89 में डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। कैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके बीच में क्या डिसऑर्डर होते हैं, ये सब आपको देखना। F90 से F98 में बिहेवियर एंड इमोशनल डिसऑर्डर, आपको इमोशनल डिसऑर्डर पढ़ना है और बिहेवियर डिसऑर्डर पढ़ना है विद ऑनसेट, ठीक है, यूजुअली अकरिंग्स इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। जो बिहेवियर डिसऑर्डर पढ़ना है, इमोशनल डिसऑर्डर पढ़ना है किसमें, F90 से F98 में। F99 में क्या होता है, अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर। कुछ अनस्पेसिफाइड जो मेंटल डिसऑर्डर है वो F99 में है, ठीक है। तो ये सब आपको जो है पढ़ना है किसमें, ICD 10 में। 10th, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 10th? 10th मीन्स जो बुक है ना उसका 10th एडिशन में ये सब क्लासीफाई किया गया। अभी आपको लेटेस्ट कितना चल रहा है, तो अभी ICD 11